नमस्ते बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल AMS संपूर्ण ज्ञान पे। और आज हम फिर से आपके लिए लेके आ गए हैं बिहार बोर्ड का ये कक्षा 7 का बुक है हमारी दुनिया, और ये भूगोल का बुक है। इसमें आज हम लोग लेसन 10 को पढ़ेंगे। इसमें क्या है, मानव पर्यावरण अंतःक्रिया अपना प्रदेश बिहार। इससे पहले हम लोगों ने लेसन 8 में पढ़ा लद्दाख प्रदेश को, लेसन 9 में पढ़ा राजस्थान के थार को, और आज हम लोग आ गए हैं अपने बिहार के पर्यावरण के बारे में। अंतःक्रिया यानी बिहार में होने वाले हर एक तरह के सामाजिक और भौगोलिक गतिविधियों के बारे में हम लोग आज के इस क्लास में अध्ययन करेंगे। अगर आप 7 क्लास में पढ़ रहे हैं तभी आप इस वीडियो क्लास में आए होंगे। तो अगर आप 7 क्लास का मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो भी आप प्लेलिस्ट में जाएं, और भी दूसरे विषयों को पढ़ने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाएं, वहां आपको हर सब्जेक्ट पढ़ने के लिए मिल जाएगा। और अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो हमारा खुद का एक चैनल है AMS स्पोकन गुरु के नाम से। आप इस चैनल को YouTube के सर्च बार में टाइप करें तो आप हमारे उस चैनल पर चले जाएंगे, और वहाँ से इस 7 क्लास का बिहार बोर्ड का इंग्लिश भी पढ़ लेंगे, और ट्रांसलेशन का भी पढ़ाई होती है, ग्रामर भी पढ़ लेंगे। तो मुझे उम्मीद है आप वहाँ तक ज़रूर जाएंगे। और चैनल पे पहली बार आए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, अपने दोस्तों को इसके बारे में बताएं। तो आज देखते हैं, ये हमारे बिहार प्रदेश के का मैप है, नक्शा है। इसमें जो जितने भी ये छोटे छोटे आप देख रहे हैं नाम लिखा हुआ है, ये सभी क्या हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं। तो बिहार प्रदेश में क्या कुछ है आज के इस क्लास में देखते हैं। सबसे पहले है 22 मार्च को पटना के गांधी मैदान में काफ़ी चहल पहल थी। हर साल 22 मार्च को ही बिहार दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को ही हमारा बिहार स्वतंत्र राज्य का दर्जा प्राप्त किया था, तो इसी दिन हम लोग बिहार दिवस मनाते हैं। बिहार दिवस के मौके पर राज्य के सभी जिलों से स्कूली छात्र छात्राएं इकट्ठा हुए थे। सभी स्कूलों के छात्र छात्राओं को बिहार दिवस के अवसर पर कुछ न कुछ प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया गया था। बिहार को जानिए, इसी विषय पर बच्चों के बीच भाषण प्रतियोगिता आयोजित थी। क्या था, बच्चों के बीच में एक भाषण प्रतियोगिता थी, और उन भाषण प्रतियोगिताओं में विषय क्या था, बिहार को जानिए, यानी बिहार के बारे में जो कुछ भी आप जानते हैं उसको वहाँ पे प्रस्तुत करना था। हिंदुस्तान के नक्शे में बिहार देख रहे हैं आप, कहाँ पे है, बंगाल से सटता हुआ बॉर्डर, नेपाल से सटता हुआ बॉर्डर है इसका। आगे क्या है, मंच पर सुंदर सा बैनर टंगा हुआ था। क्या लिखा था उस बैनर में, बिहार राज्य की कहानी स्कूली बच्चों की जुबानी। मतलब बिहार के बारे में जो कुछ भी बच्चे जान रहे हैं वो स्कूली बच्चों की जुबानी, यानी वो अपने जुबान से बोलेंगे और दर्शक लोग उसको सुनेंगे। तो क्या है देखते हैं। मंच के सामने अनेक कुर्सियां कतारबद्ध थी, जिन पर अनेक गणमान्य व्यक्ति बैठे हुए थे। जब भी कहीं कोई फंक्शन होता है, जब भी कहीं कोई बड़ा आयोजन होता है तो एक मंच बनता है, और मंच के सामने में कुर्सियां लगाई जाती है प्रबुद्ध जनों को बैठने के लिए। रंग बिरंगी झड़ियाँ आसमान में लहरा रही थी। तभी उद्घोषक की आवाज़ गूंजी, बिहार दिवस के मौके पर आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने राज्य के स्कूली बच्चों के माध्यम से अपने प्रांत की भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति को जानेंगे। भौगोलिक मतलब हमारे यहाँ की भूमि कैसी कैसी है, भूमि का किस तरह से भूमि का संरचना है, कहाँ पठार है, कहाँ मैदानी भाग है, कहाँ पहाड़ी भाग है। तो ये भौगोलिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, हम लोग किस तरह से रहते हैं, हम लोगों का रहन सहन, हम लोगों का पर्व त्यौहार ये क्या है, हम लोगों का पहनावा क्या है, और आर्थिक स्थिति, हमारे इनकम ऑफ सोर्स क्या है, ये हम जो जीवन यापन करते हैं तो हमको इसमें पैसे की आवश्यकता होती है, तो ये पैसा आने का जो माध्यम है वो क्या है। हम आशा करते हैं यहाँ के बच्चे जनजीवन, खान पान, रोजी रोजगार एवं पर्यावरण से अपने जीवन का सामंजस्य बैठाने के विषय में जानकारी प्रस्तुत करेंगे। किसके बारे में, जनजीवन।
जन और जन का जीवन, जन मतलब आदमी और उसका जीवन, खान पान क्या खाते पीते हैं आप, रोजी रोजगार आप क्या कार्य करते हैं, एवं पर्यावरण हमारा जो पर्यावरण है, हमारे आसपास पेड़ पौधे जीव जंतु हैं, ये सब मिलके हमारा क्या है, पर्यावरण है। इसका सामंजस्य बैठाने के विषय में जानकारी प्रस्तुत करेंगे कि किस तरह से हम इसके साथ अपना तालमेल बना के रखेंगे और इससे हमको क्या फ़ायदे होते हैं, इसके बारे में ही प्रस्तुति होना है। हमारे पास ऐसे बच्चों की सूची है। मैं इन बच्चों को बारी बारी से मंच पर बुलाऊंगा और आग्रह करूंगा कि दिए गए विषय पर ये अपनी बात रखें। इससे पहले कि मैं नाम पुकारूं, आप सभी दर्शक जोरदार तालियों से प्रतिभागियों का स्वागत कीजिए। ये इस विषय पर प्रस्तुति देने के लिए, अपने भाषण को देने के लिए किस पे, जनजीवन, खान पान, रोजी रोजगार एवं पर्यावरण का सामंजस्य हम किस तरह से बना सकते हैं, इसके लिए बच्चों को मंच पे आमंत्रित करते हुए उन्होंने बच्चों का तालियों के साथ स्वागत करने के लिए उद्घोषक महोदय के द्वारा ये घोषणा की गई कि वाणी में दर्शकों में उमंग एवं उत्साह भर दिया। उद्घोषक की वाणी ने दर्शकों में उत्साह और उमंग भर दिया। जोरदार तालियों से मैदान गूंज उठा। बच्चों ने जोश में किलकारियां मारी। बच्चे भी उत्सुक होके और उत्साहित होके उन्होंने भी शोर किया। उद्घोषक ने खुशी और उत्साह से आवाज़ लगाई। मैं सबसे पहले 7वीं कक्षा की छात्रा नीलम कुमारी को मंच पर बुलाता हूं और चाहूँगा कि वे बिहार की भौगोलिक स्थिति के बारे में संक्षेप में बताए। उद्घोषक महोदय यानी जो माइक लेके मंच पे आए थे मंच का संचालन करने, उन्होंने क्या किया, नीलम कुमारी नाम की एक छात्रा जो कि 7वीं कक्षा की है उसको बुलाया और कहा कि बिहार की भौगोलिक स्थिति के बारे में संक्षेप में बताने के लिए, यानी बिहार के पूरब में क्या है, बिहार के पश्चिम में क्या है, उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, बिहार में नदियाँ कैसी हैं, बिहार में किस ज़िले में पहाड़ हैं, किस ज़िले में पहाड़ नहीं हैं, ये चीज़ बताने के लिए उस बच्चे को बुलाया गया। नीलम ने पूरे आत्मविश्वास से माइक पर कहना शुरू किया। बिहार राज्य मध्य गंगा के मैदान में स्थित है। गंगा का जो मैदान है उसके मध्य में स्थित है, जिसके उत्तर में नेपाल, हिमालय और दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार है। इस प्रदेश के मैदान में गंगा पश्चिम से पूरब की ओर बहती है, जिसमें उत्तर से गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा और दक्षिण से पुनपुन, सोन, फल्गु आदि नदियां आकर मिलती है। समुद्र तल से औसत ऊंचाई 100 मीटर से कम है। इससे पहले जब हम आपको लद्दाख प्रदेश के बारे में पढ़ा रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि हमारा बिहार प्रदेश जो है वो 100 मीटर समुद्र तल से ऊपर है और लद्दाख प्रदेश जो है वो क्या है, 3600 मीटर हमसे ऊपर है, समुद्र तल से ऊपर है। जाड़े के दिनों में अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस तक जाती है और न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस तक होता है। गर्मी में लू चलती है तो तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है। यहाँ वर्षा बंगाल की खाड़ी के मॉनसून से होता है, जो लगभग 100 से 150 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होती है। यहाँ क्या है, 100 से 150 सेंटीमीटर औसत बारिश होती है बिहार प्रदेश में। जबकि इससे पहले थार के बारे में, रेगिस्तान थार के बारे में हम लोगों ने जो पढ़ा था उसमें क्या था, 25 सेंटीमीटर ही साल में वर्षा हो पाती है उस थार प्रदेश में। और तापमान क्या होता है, अधिकतम तापमान गर्मियों में औसतन 40 डिग्री है और मतलब ठंडियों में औसतन अधिकतम तापमान 29 है और सबसे कम 8 डिग्री है। लेकिन इससे भी कम सर्दियों में हो जाता है और 40 डिग्री से भी अधिक हो जाता है, लेकिन ये एक औसत तापमान है इसलिए आपको 40 डिग्री ही दिख रहा है। यहाँ बारिश कैसे होती है, बंगाल की खाड़ी से जो मानसूनी हवाएं आती है उसी से यहाँ बारिश होती है। अप्रैल मई के महीने में वर्षा की हल्की फुहार पड़ती है, जिसके कारण आम के फल तेज़ी से बढ़ने लगते हैं, अतः इसे मैंगो फुहार भी कहा जाता है। यानी अप्रैल मई के महीने में जब बिहार प्रदेश में बारिश होती है तो उसको क्या कहा जाता है, मैंगो शावर, यानी आमों को स्नान कराने वाला बारिश कहा जाता है। कभी कभी आंधियाँ चलती है जिससे आम के टिकोले पेड़ से गिर जाते हैं, इससे आम की फसल प्रभावित होती है।
उत्तर में हिमालय की तराइयों से हुई वर्षा का जल कुछ जिलों में बाढ़ ला देता है और इससे जनजीवन काफ़ी प्रभावित होता है। जलवायु की दृष्टि से बिहार उष्ण कटिबंधीय प्रदेश में आता है। यहाँ जनसंख्या घनत्व सघन है। क्या होता है, हिमालय की तराई क्षेत्र में जब बारिश होती है तो उससे जो यहाँ की नदियाँ हैं वो नदियों में बहुत अधिक पानी आ जाता है। ये जो गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा, इन सब नदियों में खास करके कोसी जो है वो हिमालय की ओर से जो निकल के आती है तो उसमें बहुत अधिक बाढ़ का पानी लेके आता है, जिससे बिहार प्रदेश को बहुत नुकसान होता है। यहाँ जनसंख्या का घनत्व बहुत अधिक है क्योंकि ये उष्ण कटिबंधीय है, यानी गर्म प्रदेश के रूप में ही ये माना जाता है। श्रोता नीलम की बातें बड़ी ध्यान से सुन रहे थे। सबने जोरदार तालियों से नीलम की बातों का स्वागत किया। उद्घोषक ने बड़े ही सधे हुए अंदाज में दूसरा नाम पुकारा, मनीष कुमार। चेहरे पर तेज और उत्साह। तेज और उत्साह मतलब एकदम से तेज का मतलब है जरा सा भी संकोच नहीं, और उत्साह का मतलब है कि वो बहुत ही खुश है। लिए एक लड़का मंच पर चढ़ा। उसने श्रोताओं का अभिवादन किया। उद्घोषणा हुई। अब मनीष बिहार के निवासियों का मुख्य पेशा और उत्पादन के बारे में बताएंगे। किसके बारे में बताएंगे? ये नीलम ने तो यहाँ के भौगोलिक स्थिति के बारे में बताया। अब यहाँ मनीष जो है बिहार वासियों के मुख्य पेशा और उत्पादन के बारे में बताएंगे। अब पता कीजिए कि राज्य की जनसंख्या घनत्व पता कीजिए, अपने ज़िले की जनसंख्या घनत्व, क्षेत्रफल और आबादी पता कीजिए। ये आपको पता करने के लिए कहा गया है। अब मनीष ने कहना शुरू किया, प्रिय सज्जनों, बिहार प्रदेश की समस्त भूमि का लगभग 75% भाग कृषि योग्य है। यहाँ 12% भाग बंजर भी है। उत्तर की ओर तराई में स्थित एकाध जिलों और दक्षिण पूर्व के एकाध जिलों को छोड़कर अन्य भाग में वनों का अभाव है। कृषि मुख्यतः मानसून पर ही आधारित है। यह कृषि प्रधान राज्य है और यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। धान यहाँ की प्रमुख फसल है। अन्य फसलों में गेहूं, मकई, दलहन, तिलहन, गन्ना, जूट, मसाले आदि भी उपजाए जाते हैं। क्या बताया कि यहाँ पे जो है बिहार प्रदेश का समस्त भूमि में 75% भाग कृषि योग्य है और 12% भाग जो है वही बंजर है, और शेष जो 13% है वो भी किसी न किसी रूप में कृषि के रूप में होगा, या फिर कुछ जंगलों में वो 13% जंगल भी हो सकते हैं। उत्तर बिहार के कुछ जिलों में तंबाकू, केले, लीची, पान की खेती खूब होती है। आम की पैदावार भी प्रचुर मात्रा में राज्य के सभी क्षेत्रों में होता है। भागलपुर में सिल्क, पूर्णिया में जूट, गया में सूती वस्त्र एवं पूर्वी चंपारण में बटन बनाने के कुटीर उद्योग प्रमुखता से हैं। हाँ, मुंगेर में सिगरेट का कारखाना, बरौनी में तेल शोधक कारखाना एवं खाद कारखाना में भी लोग काम करते हैं। यहाँ के लोग क्या क्या करते हैं? दलहन भी उपजाते हैं। यहाँ का धान जो है मुख्य फसल है। तिलहन, गन्ना, जूट ये सब भी होता है। तंबाकू और केले और चीनी, पान की भी खेती होती है। भागलपुर में सिल्क की खेती होती है तो पूर्णिया में जूट की खेती होती है। गया में सूती वस्त्रों की तो पूर्वी चंपारण में बटन के कुटीर उद्योग हैं। मुंगेर में सिगरेट का कारखाना है तो बरौनी में तेल शोधक कारखाना है एवं खाद, यूरिया खाद का भी कारखाना बरौनी में। मुजफ्फरपुर एवं मोकामा में रेलवे वैगन प्लांट है तो जमालपुर में रेलवे का कार्यशाला स्थापित है। रेलवे एवं बारूद के कुछ नए कारखानों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। ये सभी क्या हैं? बिहार प्रदेश में उद्योग धंधे हैं। यहाँ के लोगों के लिए काम करने का साधन है। यहाँ लोग व्यवसाय करते हैं और फिर इन कंपनियों में काम भी करते हैं। खनिज संपदा के मामले में एक निर्धन राज्य है बिहार जो है। खनिज संपदा यानी भूमि के अंदर जो कुछ भी पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? खनिज। तो उस खनिज संपदा के मामले में बिहार प्रदेश निर्धन है। दक्षिण बिहार के कुछ जिलों में ही टीन और अब्रक की खानें हैं। कैमूर की पहाड़ियों में चूना पत्थर, बालू पत्थर और पायराइट्स भी मिलते हैं। यह कहकर मनीष ने अपनी बात समाप्त की।
जोरदार तालियां गूंज पड़ी। लेकिन हाल ही में पता चला है कि हमारे बिहार के जमुई ज़िले में बहुत ही बड़ा सोने का एक खदान मिला है, जो आने वाले समय में हमारे बिहार को बहुत ही उन्नति की राह पे ला देगा। ये भी हमारे बिहार का एक खनिज है, जो कि हमारे बिहार के लिए एक गौरव की बात है, लेकिन अभी इन किताबों में वो लिखित रूप में नहीं आ पाया है। इस बार उस घोषक ने आवाज़ लगाई। अब मोहम्मद रिजवान आपको बिहार की जीवन शैली के बारे में बताएंगे। अब देखिए मोहम्मद रिजवान क्या बताएंगे। मोहम्मद रिजवान स्कूली ड्रेस में था। मंच पर आते ही उसने माइक संभाली और कहना शुरू किया, हमारे प्रांत का मुख्य पेशा कृषि है। हल एवं बैल की, अब देखिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, ये समझ में नहीं आता है, ली जाती है। हल एवं बैल की मदद ली जाती है। कुछ एक क्षेत्रों में सिंचाई के लिए नहरें, ट्यूबवेल, रहट उपलब्ध हैं। अब हार्वेस्टर ट्रैक्टर आदि मशीनों का भी उपयोग खेती में हो रहा है। उष्ण जलवायु एवं मैदानी भाग होने के कारण चावल, गेहूं, दाल, हरी सब्जियां, आलू मुख्य भोज्य पदार्थ हैं। पेयजल का मुख्य स्रोत चापाकल एवं कुआं है। यहाँ पेयजल यानी पीने वाला पानी या उपयोग में लाने वाला पानी का मुख्य स्रोत क्या है? चापाकल है, जिसको आप हैंडपंप भी कहते हैं, और कुआं है। और यहाँ साग सब्जियाँ भी उपजाई जाती है। क्यों? क्योंकि ये उष्ण जलवायु वाला मैदानी भाग है। अब देखिए पेयजल का मुख्य स्रोत हो गया। लोग सामान्यतः धोती कुर्ता, शर्ट पैंट, गमछा, लुंगी पैजामा और औरतें साड़ी और सलवार समीज पहनती हैं। यहाँ के लोगों का पहनावा क्या है? धोती कुर्ता, शर्ट पैंट, गमछा, लुंगी, और महिलाएं क्या पहनती हैं? साड़ी और सलवार समीज। यातायात के लिए पक्की और कच्ची सड़कों के अलावा रेलवे लाइन भी है का सघन व सुदृढ़ जाल है। राज्य की राजधानी पटना के अतिरिक्त गया जिला भी वायु मार्ग से जुड़ा हुआ है। नौवहन यानी पानी में चलने वाले वाहन की भी अच्छी सुविधा है। उत्तर बिहार में नावें आज भी यातायात के मुख्य साधन हैं। जिस तरह से हम सड़कों से एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, उसी तरह से गंगा नदी के द्वारा नदी के रास्ते नाव से एक जगह से दूसरी जगह जाना, और हर एक जगह गंगा नदी में पुल नहीं होने के कारण गंगा नदी को पार करने के लिए भी नावों का उपयोग अभी भी बिहार में प्रमुख यातायात के रूप में, जल यातायात के रूप में किया जाता है। किसानों के कृषि उपज स्थानीय बाज़ारों में बिक जाते हैं। किसानों द्वारा जो कुछ भी उपजाया जाता है वो स्थानीय बाज़ारों में बिक जाते हैं, यानी मंडियां भी हैं बाज़ारों में। गांव में कच्चे और पक्के दोनों तरह के मकान मिलते हैं। गांव के टोलों में फूस के छप्पर वाली झोपड़ियां भी देखने को मिलते हैं। गांव में जब आप जाएंगे तो जिस धान का जो वो पुआल होता है उससे भी झोपड़ियाँ बनाई जाती है, वो आपको मिल जाएगा। गाय और भैंस दूध का मुख्य स्रोत होता है। बरसात में झटपट तैयार होने वाला लिट्टी चोखा, गर्मी के दिनों में सत्तू एवं चूड़ा दही प्रिय भोजन है। बिहार का प्रिय भोजन क्या है? या तो लिट्टी चोखा, या फिर सत्तू, या फिर दही चूड़ा। लोग सत्तू और लिट्टी चोखा की बात सुनकर खुसुर फुसुर करने लगे। शायद सभी के मुंह में पानी आ रहा था। लिट्टी चोखा और सत्तू और दही चूड़ा का नाम सुन के लोगों के मुंह में पानी भी आ रहा था, और ये हमारे बिहार प्रदेश का मुख्य भोजन है। उद्घोषक ने कहा, बिहार की जीवन शैली खान पान से आगे कला और संस्कृति तक जाती है। मैं एक छोटी बच्ची सिमरन को बुला रहा हूँ, जो अपनी मीठी वाणी में आपको बिहार की प्रमुख विशेषताओं से परिचित कराएगी। एक छोटी सी बच्ची मंच पर आई। उसकी बोली बहुत ही मीठी व सुरीली थी। उसने प्यार भरे अंदाज में कहना शुरू किया, खान पान तो हो गया, लेकिन यहाँ की संस्कृति के बारे में भी जानना जरूरी है। उसके लिए किसको बुलाया गया? सिमरन नाम की एक छोटी बच्ची को बुलाया गया है। अब देखिए बिहार में मनाया जाने वाला छठ पर्व पूरे प्रदेश में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता है। बिहार का सबसे प्रमुख पर्व क्या हो गया? छठ पर्व, जो कि पूरे प्रदेश में मनाया जाता है। यह पर्व यहाँ के लोगों में नई चेतना, स्फूर्ति, उत्साह, सहयोग और स्वच्छता को जन्म देता है। हमारे यहाँ सिखों के गुरु गोविंद सिंह जी का भी जन्म हुआ था। हमारे बिहार प्रदेश में ही सिखों के गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था। इनका जन्म उत्सव हम प्रतिवर्ष
उत्साहपूर्वक मनाते हैं। इसके साथ ही हम ईद, बड़ा दिन, होली, दीपावली इत्यादि पर्व भी खुशियों के साथ मनाते हैं। बिहार की मधुबनी पेंटिंग अब तो पूरे विश्व के लोगों को पसंद आ रही है। बिहार प्रदेश के मधुबनी डिस्ट्रिक्ट का जो पेंटिंग है वो पूरे संसार के लोगों को अब पसंद आ रहा है। मिथिला से उभरी पेंटिंग की यह कला, जिसमें प्राकृतिक रंगों और प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाता है, क्षेत्र विशेष के लोगों को रोजगार भी उपलब्ध कराता है। अब इस जगह पे कुछ थोड़ा सा नहीं दिख रहा है। धैर्य रखने वाले जुझारू प्रकृति के हैं। लीची की मिठास और लिट्टी की चटक और मधुबनी पेंटिंग का सौंदर्य लिए यह राज्य विशेषताओं से भरपूर है। क्या है इस राज्य में? लीची की मिठास, यहाँ लीची की पैदावार बहुत अच्छी होती है, और लिट्टी की चटक यानी लिट्टी और चोखा खाने में जो मज़ा आता है, और मधुबनी की पेंटिंग का सौंदर्य लिए यह राज्य विशेषताओं से भरपूर है। बक्सर का चौसा, बेतिया का डंका, दीघा का दूधिया, मालदह और भागलपुर का जर्दालू आम का तो कहना ही क्या है? बक्सर का चौसा आम, बेतिया का डंका, दीघा का दूधिया, मालदह और भागलपुर का जर्दालू आम का तो कहना ही क्या है। तो ये बिहार प्रदेश के कुछ आमों के बारे में बताया गया है। अक्सर बाढ़ और सुखाड़ की विभीषिका झेलने वाले प्रदेश के सभी लोग मेहनत और मेधा के बल पर राज्य को प्रगति के पथ पर ले जा रहे हैं। यहाँ के लोग क्या करते हैं? बाढ़ और सुखाड़ की विभीषिका को झेलते हुए, इस प्रकोप को भी झेलते हुए यहाँ के लोग मेहनत करके और अपने बुद्धि विवेक के बल पे इस राज्य को प्रगति के पथ पर ले जा रहे हैं। पर्यावरण की विषम परिस्थितियाँ यहाँ के निवासियों को अधिक जीवट, आशावादी और जीवंत बनाया है। पर्यावरण की विषम परिस्थितियाँ यानी बाढ़ के समय में, बरसात के समय में यहाँ का जो पर्यावरण है वो जल जीवन से घिरा हुआ होता है, और उस तरह की स्थितियों में यहाँ के लोग बहुत अधिक कठिन परिश्रम करके जीते हैं। अभी समय कम है, फिर कभी मौका मिलेगा तो बिहार की अन्य विशेषताओं पर और भी चर्चा करूँगी। ये वो बच्ची इस बात को कह के और फिर इसको संपन्न करती है वो अपनी बातों को। सिमरन ने इतना कहते ही तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। सभी लोग बहुत खुश थे। सब बच्चे सोच रहे थे अगली बार मैं भी बिहार की विशेषताओं, जीवन शैली पर जरूर चर्चा करूंगा। अंत में आयोजित समिति के अध्यक्ष महोदय ने कहा, आप भी बिहार की जीवन शैली व लोक परंपराओं के बारे में अधिक से अधिक जानकारी इकट्ठा करें। लोक परंपराएं हम लोगों का जो जीवन शैली है, जीने का जो जीवन शैली है, शादी विवाह, पर्व त्यौहार, कुछ रीति रिवाज, अपने से बड़ों को सम्मान देने का जो प्रचलन है, इन सब को जीवन शैली में सम्मिलित करने के लिए कह रहा है। हम विभिन्न स्तरों पर पुनः बिहार गौरव गोष्ठियों का आयोजन कर अपनी गौरवशाली परंपराओं से लोगों का परिचय करवाएंगे। क्या करेंगे? इस तरह से बिहार गौरव गोष्ठी के नाम से आयोजन कराया जाएगा और बिहार के बारे में एक दूसरे को बताया जाएगा। मैं आए हुए लोगों को साधुवाद देता हूं और सभी की समृद्धि की कामना करता हूं। जय गंगा मैया, जय बिहार, जय भारत। तो इस तरह से ये आज हम लोगों का अध्याय यहाँ पे संपन्न होता है और बिहार के बारे में हम लोगों ने बहुत कुछ जाना। हम लोग बिहार से ही हैं तो हम लोग और भी बिहार के बारे में जानेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप इस क्वेश्चन आंसर को खुद से बना पाने में सक्षम होंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन आंसर बना के चाहिए तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर करें, और वीडियो क्लास को देखते हुए यहाँ तक आ गए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर करें। व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। तो मिलते हैं हम इसके अगले अध्याय में।